हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करेंगे और मेरा हर वीडियो यहीं से स्टार्ट होता है। बट इसके पहले आज मैंने थोड़ी सी वॉक करी है, आपको स्वेटिंग दिख सकती है, तो मैंने थोड़ी सी वॉक करी है आज। और थोड़ा सा लेट हुए आज सुबह उठने में, बिकॉज यू नो आई एम अ टोडलर मॉम। ओके, सो बच्चे रात तक जगते हैं, सो कभी कभी लेट हो जाता है। ऊपर से संडे है तो चलता है, ये फैमिली टाइम एंड ऑल। आज अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे दिल से, आई एम रियली थैंकिंग यू गाइज फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए। मीन्स जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ, वो मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते हैं। इट फील्स कि हाँ, कि मैं आप लोगों से कनेक्ट बना रही हूँ। मेरी जो मेहनत है, जो मेरी चीज़ें हैं, उनसे आप भी कनेक्ट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर, आपका सपोर्ट देख के, आपके लाइक्स देख के। मेरे शॉर्ट वीडियोस में हो या मेरे लॉन्ग वीडियोस में हो, जो भी आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैंने बताया था कि मैं जिम प्लान कर रही हूँ। मेरी सोसाइटी में एक्चुअली जिम अभी रेनोवेट हो रहा है। उसकी कुछ मशीन्स हैं जो अभी रेनोवेशन में है, पूरा जिम, और मशीन सर्विसिंग चल रही है, जिस वजह से मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आज से जाऊँगी, पर मैं जा नहीं पाई। आप लोगों को मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और इट फील्स रियली नाइस कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे। और एक हमारे व्यूअर ने बोला था कि दी आप काया स्लिम के बारे में बताइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई पर्टिकुलरली कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, या मैंने कोई फूडोलॉजी पे कोई भी डिग्री नहीं ली है, टू बी वेरी फ्रैंक। और ना ही मैं कोई कोई जिम ट्रेनर हूँ, है ना। आई एम नन ऑफ दीज। बट मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए जो भी मेरे हेल्थ के लिए सही है चीज़ें, मैं वो कर रही हूँ। और अगर आप काया स्लिम की बात मेरे से बोलें, तो मैंने अभी तक काया स्लिम नहीं ट्राई किया है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टेक दिस वेट लॉस जर्नी नॉर्मली। मैं कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी पाउडर या कोई भी ड्रिंक ऐसी नहीं लेना चाहती हूँ जो कमर्शलाइज्ड है। मैं ये टोटल नेचुरल वेट लॉस करना चाहती हूँ, और इसमें मुझे कितना भी हो, मीन्स मेरा गोल है कि मुझे कम करना है। अगर मेरा 5 kg 10 kg वेट भी कम होता है, आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज ये नेचुरली हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो नेक्स्ट वीक से हम जिम भी जाएंगे, क्योंकि वो रेनोवेट हो जाएगा सैटरडे संडे में पूरा। आई एम हैविंग मेनी अदर प्लान्स कि आप लोग को डेली नई चीज़ दिखाऊँ, आपका इंटरेस्ट मेरे चैनल में बना रहे। जहाँ तक है काया स्लिम के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं काया स्लिम नहीं यूज़ करती हूँ। ना मुझे उसके प्रॉस पता है, ना मुझे उसके कॉन्स पता हैं। और मैं थोड़ा डरती भी हूँ कोई भी ऐसी फैट लॉस ड्रिंक लेने से, बिकॉज होता क्या है, आजकल मार्केट में ये बहुत चल रहा है कि आप फैट लॉस ड्रिंक तो ले लेंगे या सप्लीमेंट्स ले लेंगे, फिर आपके साथ क्या होगा, लेडीज़ का जो शरीर होता है, स्पेशली द फीमेल बॉडी, उसमें इतने इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो सप्लीमेंट आपका अच्छा नहीं हुआ, आप बहुत एडवर्स इफेक्ट डालेगा। और मेरे नॉलेज में एक ऐसे हैं जिन्होंने जिम के वक्त सप्लीमेंट्स लिए, और इस समय उनकी बॉडी बहुत ख़राब हो चुकी है, लिटरली। और मैं उनसे बात करूँगी, अगर वो अपने रिव्यूज़ मेरे चैनल में देना चाहेंगे, तो मैं आपको उनसे रूबरू कराऊँगी और उनसे बात भी करवाऊँगी। मैंने ये देखा है, मीन्स मेरे नियर एंड डियर वंस में से ही हैं वो। उन्होंने जिम किया, और इसके बाद वो पतले तो हो गए, बहुत पतले हो गए वो। मीन्स उनका वेट शायद 90
समथिंग टचिंग था। और उसके बाद जिम के सप्लीमेंट्स के बाद वो कितने के हो गए, शायद 55 तक वो पहुंच गए। उन्होंने अच्छा वेट लॉस किया, बट एट द मोमेंट दे स्टॉप टेकिंग दो सप्लीमेंट्स, उन्होंने जैसे ही वो सप्लीमेंट्स बंद करे उनकी बॉडी बिल्कुल डी शेप हो गई। मीन्स नीचे का पोर्शन बड़ा हो गया या हाथ बड़े हो गए, लाइक दैट। सो इसलिए मैं कोई भी फैट लॉस ड्रिंक लेने से या सप्लीमेंट लेने से थोड़ा सा डरती हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और स्पेशली जो मेरी गायनैक है, मैंने गायनैक से भी बात करी थी अपने पतले होने के लिए, तो उन्होंने मुझसे पहले बोला कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ट्राई नेचुरल, पहले नेचुरल करो, एटलीस्ट 90 डेज यू ट्राई, लाइक गिव टेंशन टू योर बॉडी, अपनी बॉडी को टेंशन दो, उससे फिजिकल लेबर कराओ, उसके बाद भी अगर वो नहीं तुम्हारा वेट लॉस होता है देन हम सप्लीमेंट्स पे जाएंगे। ये मैंने अपनी गायनैक से बात करी थी और उन्होंने भी बोला था कि सप्लीमेंट्स चाहे कैसे भी हों, हाँ महंगे से महंगे हों, सस्ते से सस्ते हों, वो हमारी बॉडी पे असर डालते ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो असर नहीं डालते हैं, वो हमारी बॉडी पे असर डालते हैं। सो अगर आप मेरी माने सो प्लीज़ अवॉइड दीज सप्लीमेंट्स, आप नेचुरल वेट लॉस करिए। मैं ट्राई कर रही हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं नेचुरल वेट लॉस, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वी डोंट हैव एनी शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगर हम चाहें कि हम 2 महीने में 40 kg वेट लूज़ कर लें, हो जाएगा नो डाउट, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी को ही झेलने पड़ेंगे। आज आप मोटे होकर जो साइड इफ़ेक्ट्स झेल रहे हैं उससे ज़्यादा मैं गारंटी देती हूँ आप डबल साइड इफ़ेक्ट्स झेलेंगे पतले होकर, अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो। अपनी बॉडी को यूज़ करिए, मेहनत करिए, अपनी बॉडी की यूटिलाइजेशन करिए, दौड़िए, भागिए, जो एक्सरसाइज कर सकते करिए। मुझे पता है कि जब बॉडी बहुत हैवी होती है, अगर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, सो ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे नीज़ की एक्सरसाइजेज हैं, जंपिंग एक्सरसाइजेज हैं, जो मैं नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई एडिमा। मैं अपने एडिमा के चलते वो एक्सरसाइजेज नहीं कर पाती हूँ। सो आज पता नहीं मुझे आप लोगों से बात करने का इतना मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये सेशन मैं रखती हूँ और मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ी सी डाइटिंग करनी है और कहीं कुछ नहीं गया, 2 मिनट में आपका वेट लॉस होगा। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊँगी, बट वेरी रिनाउंड हॉस्पिटल, बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है, क्योंकि मेरे लास्ट 1 ईयर से सडन वेट बढ़ा हुआ है। सो मैं गई उनके पास, उस सॉरी मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा, जो वो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशली हार्मोन्स वाले डॉक्टर्स होते हैं। सो मैं उनके पास गई थी और वो डॉक्टर्स ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे 26,000 के टेस्ट लिखे। मैंने सारे टेस्ट करवा लिए थे पहले ही, सब कुछ नॉर्मल था। मुझे डायबिटीज़ नहीं है, मुझे PCOD नहीं है, मुझे BP नहीं, मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं, नथिंग। ये मैं अपने भगवान को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इतना वेट होने के बाद भी मुझे ये सब चीज़ें नहीं हैं जो एक मोटे पर्सन को झेलनी पड़ती हैं। सो वो मुझे नहीं है, आई एम रियली थैंकफुल। लेकिन ये एडिमा जब मुझे हुआ ना, सो ये मुझे अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट लगा कि बस अब तो यही टाइम है कि तुम्हें अपना वेट लॉस करना है, नहीं तो शरीर खराब होगा, बच्चे को नहीं देख पाओगी और सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। हर लाइफ इफ़ेक्ट होती है अगर आपका बॉडी काम नहीं कर रहा है। आप प्रोफेशनल लाइफ में ज़ीरो बन जाते हो ज़्यादा, जो मेरे साथ हुआ। मैंने जॉब क्यों क्विट करी, टू बी वेरी ट्रू, मैंने सिर्फ जॉब इसलिए क्विट करी क्योंकि मैं जॉब कर ही नहीं पा रही थी। मुझे इतने हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, रिपोर्ट सब नॉर्मल, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ पे इश्यूज़। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती थी। आए दिन कभी मेरे फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कभी मेरे एडिमा हो रहा है, कभी एंजाइटी हो रही है। सो मैंने ये सब चीज़ें फेस करी। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जब मुझे एडिमा हुआ। एडिमा में मेरे आपको मैंने दिखाया था, आपको पिक्स मैंने शेयर करी हैं एडिमा की। सो मेरे उस समय मुझे लगा कि अब मैं चल भी नहीं पाऊँगी, मैं बैठ भी नहीं पाऊँगी। तो मुझे इतना अंदर से इतना गिल्टी लगा कि मैंने अपने साथ कितनी दुश्मनी करी अपनी सेहत को ना ध्यान देते हुए। और ये मैंने अपने साथ भी दुश्मनी करी, अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली अपने बच्चे के साथ दुश्मनी करी है, क्योंकि मैं दिन भर उसके साथ घर में रहती थी और मैं उसको
खाना नहीं दे पाती थी क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा होता था। मेड तो आपकी एक सर्टेन टाइम के लिए आएगी, हाउस हेल्प आपकी सॉरी मैंने मेड वर्ड इस्तेमाल किया, हाउस हेल्प आपके लिए सर्टेन टाइम तक आएगी, लेकिन फिर वो चली जाएगी। सो आप कितनी देर आप उसको रख सकते हो? एट द एंड ऑफ द डे आपको ही करना है, कोई नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो, और वो कभी कभार वो सबको नहीं मिलती है, टू बी वेरी ट्रू। सबको वो फैमिली नहीं मिलती जो बहुत मीन्स आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। हाँ, वी आर विमेन, सो आप वर्क करें, आप वर्किंग हो, आप वर्किंग नहीं हो, जो औरतों का काम है वो उन्हें ही करना है। ये अभी भी हिंदुस्तान है, दैट आई बिलीव, ठीक है। मेरे यहाँ दो हाउस हेल्प हैं, लेकिन फिर भी मैं काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती। सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी चीज़ें करनी चाहिए, सो मैंने करी। और ये मेरे व्यूज़ हैं जो मैंने आप लोगों को शेयर करे, ठीक है, ये मेरे व्यूज़ हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ के लिए कोई भी शॉर्टकट मत लीजिए, चाहे वो किसी भी टाइप का सप्लीमेंट हो, नेवर टेक एनी। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। और ये मैंने शायद 11 मिनट की बात हो गई, आप लोग बोर भी हो सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि हम लेडीज़ क्या करते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी हमारा वेट गेन हो जाता है, तो हम बहुत जल्दी सोचते हैं कि हमारा वेट शेड हो जाए, उसके लिए हम कुछ भी लेने को तैयार होते हैं। लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, साइट्स होती हैं, उसमें बहुत सारे फैट बर्नर्स हैं, ठीक है, बट हमें वो नहीं लेना चाहिए अनलेस एंड अनटिल हम किसी डॉक्टर के अंडर नहीं हैं, प्रॉपर गाइडेंस में नहीं है, हमें कोई भी सप्लीमेंट नहीं ट्राई करना चाहिए। कहते हैं कि ये आयुर्वेदिक है, पर ऐसा नहीं है। हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है, आप बॉडी में कुछ लोगे उसका असर तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ ले रहे हो तो आपको, इवन आप पानी भी पीते हो तो उसका भी असर दिखता है। सो आपने कैसे सोच लिया कि आप कोई भी नॉर्मल फ़ैट लॉस, आयुर्वेदिक भी फ़ैट लॉस ड्रिंक लोगे और उसका असर नहीं पड़ेगा। और मेरी गायनेक ने मुझे बताया था कि हम लोग जैसे व्हीकल में बैठते हैं ना, अगर स्पीड ब्रेकर आता है और हम उछलते हैं, सो वीमेन की ऐसी बॉडी होती है कि उस उछलने में जितनी देर हम उछल के नीचे बैठते उतनी देर में भी हमारा हार्मोनल चेंज हो जाता है। ये मेरी गायनेक ने बताया, और मेरी गायनेक बहुत ही रिनाउंड है, ठीक है, मैं उनका नाम बाद में डिस्क्लोज़ करूँगी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, तभी आप अपनी फैमिली के लिए खड़े हो पाएंगे। और जब आपकी सेहत सही नहीं होती, आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, आपके लाइफ पार्टनर से आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर से आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि आप अंदर ही अंदर गिल्टी कॉन्शियस होते हैं, खींच रहे होते हैं। आप अपना 100% ना अपनी जॉब में दे पाएंगे, ना अपने पर्सनल लाइफ में दे पाएंगे, ना अपने बच्चे को दे पाएंगे। मेरी आपसे यही प्रेयर है। मैं आप लोगों से इतना बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% सही हूँ, मैं भी इसी चीज़ से गुजरी हूँ या गुजर रही हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों से ये चीज़ शेयर करी जाए, और जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोग भी करिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी सप्लीमेंट्स पे मत जाइए अनलेस अनटिल आपका वेट 120, 130, 140 के अबव ना हो। डोंट गो फॉर एनी सप्लीमेंट्स प्लीज़। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। एंड थैंक यू, ये सपोर्ट, ये प्यार प्लीज़ बनाए रखिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।